हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस मी डॉक्टर आमना उस्मान। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेक एंटी एजिंग, starting from your jawbone up till your collarbone. Yes, this is what we are discussing today now. I have a chain of aesthetic clinics in Pakistan. Alhamdulillah, we have opened up a branch in Attak also. Soon we'll be coming to Abbottabad और पिंडी के अंदर भी हमने बहरिया फेज़ 7 के अंदर ब्रांच ओपन कर ली है। बहुत शुक्रिया उन तमाम हमारे क्लाइंट्स का जो हमें इनकरेज करते हैं और हमें दे रिक्वेस्ट अस एंड दे गिव अस आइडियाज़ where we can open up. We are a chain of super equipped aesthetic clinics, standard quality controlled equipments for all kind of aesthetic treatments. You want a laser hair removal, you want a pigmentation treatment, you want to fix your wrinkles, you're aging, आपको अपने छाइयाँ परेशान कर रही हैं, आपका बाल जा रहा है, आपको डिस्कलरेशन इश्यूज़ हैं, एनी काइंड ऑफ स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, नेल इश्यूज़, वे देयर टू हेल्प यू। अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ पे हमारा क्लिनिक है, आप हमें विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर जहाँ पे अभी हम ओपन नहीं कर पाए हैं, तो आप हमें ग्लोबल डॉक्टर आमना के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप, इसके ऊपर आप हमें टेक्स्ट करेंगे, हमारा टीम आपको रब्ता करेगी एंड यू कैन कैच अस अप फॉर योर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन सेशन और अ वर्चुअल ऑनलाइन कंसल्टेशन। आप हमसे पहला ओपिनियन लेना चाहते हैं, दूसरा या तीसरा, आपको किसी डॉक्टर ने कुछ तजवीज़ किया, आप पूछना चाहते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट है या कुछ और भी ऑप्शंस हैं, सो येस यू कैन कैच अस अप। आपको हमने दवाइयाँ लिख दी है, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दवाइयाँ मंगाने के लिए, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। वी हैव 2 प्लेटफॉर्म्स फॉर यू, ehsaspharmacy.com, draamanapharmacy.com। आप इसके ऊपर जाके अपने मेडिसिन को ख़ुद भी बकेट कर सकते हैं। आपको हम इंशाल्लाह ऑनलाइन होम डिलीवरी करेंगे। और अगर आप हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ग्लोबल डॉक्टर आमना व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर ही आप हमें प्रिस्क्रिप्शन मैसेज करेंगे, हम आपको घर भिजवा देंगे। एंटी एजिंग नेक, ऑल अबाउट एजिंग। सो यस, चेहरे के एजिंग की बात करते हैं, हाथों के एजिंग की बात करते हैं, पेरी ऑर्बिटल, पेरी ओरल, व्हाट नॉट, लेकिन जिसकी बात नहीं करते हैं वो है नेक एजिंग। फॉर ऑल दोज ख़वातीन जो कवर करती हैं दुपट्टे से अपने नेक को, उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फॉर ऑल दोज जो नहीं कवर करते हैं और उनका नेक एक्सपोज्ड होता है, जनरली ख़वातीन फेस के ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं, दे फेस looks like a 30-year-old girl and neck obviously showing the right age. अगर आप 60 साल के हैं और आपने चेहरे के ट्रीटमेंट सारे उम्र से कराए हैं और आप प्रोएक्टिव थे और आप चेहरे के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करते रहे हैं, योर फेस माइट लुक लाइक अ 30-year-old गर्ल, लेकिन आपका नेक आपके एज को रिवील कर देगा। सो जब भी आपने ट्रीटमेंट कराने, कंसिडर योर नेक ऑल्सो, बिकॉज होलिस्टिक अप्रोच इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, नेक के साइंस ऑफ एजिंग हैं क्या? ओके, सबसे पहले तो ये कि आपको यहाँ से हम शुरू करते हैं, जाउल्स आने शुरू हो जाते हैं, आपका जॉ की डेफिनेशन लूज़ होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे आपको बोन रिजॉर्प्शन की वजह से डेप्थ्स यानी खड्डे बनने शुरू हो जाते हैं, आपका चिन छोटे होना शुरू हो जाता है बिकॉज बोन रिजॉर्ब कर रही है, आपका ये जो मैंडिबल है ये आस्ता आस्ता छोटा हो रहा है, कुछ जगहों से जल्दी छोटा होता है, यानी कुछ जगहों से रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है, चिन की पीक से कुछ हल्का सा ये जो लैटरल पार्ट्स होते हैं जहाँ से आपके जो जॉ की डेफिनेशन है या जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का ये जंक्शन है, ये वेग होना शुरू हो जाता है, यानी आपका जो नाइस स्ट्रक्चर्ड फेस वो गोल फेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है और आप फ्रॉम वी फेस, फ्रॉम अ यू फेस, यू आर मोर मूविंग टूवर्ड्स अ राउंड फेस। किसी के बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, किसी के जीन्स बड़े डिपेंडिंग ऑन द जीन ऑल्सो, कोई बड़े अच्छे मेंटेन करते हैं अपने एज को और किसी का लेटर एजेस में होता है। और फिर जब ये सब कुछ हो जाता है तो आपका स्किन लटकने शुरू हो जाता है और यहाँ पे बल्जेस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी जो फेस की स्किन थी वो नीचे आना शुरू हो जाती है। करते 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 यहाँ पे आपके फैट पैड्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और फिर डबल चिन बनना शुरू हो जाती है और फिर देयर इज़ अनदर होल सॉर्ट ऑफ स्किन पैड हियर, होल सॉर्ट ऑफ फैट पैड हियर। फिर हम जब नीचे आते हैं तो ऑब्वियसली गुड फैट्स आपके वर्क के साथ जाना शुरू हो जाते हैं, स्किन थिन हो जाती है, लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं एंड ऑब्वियसली वो नेक मूवमेंट की वजह से भी लाइनें आती हैं, शुरू में कम बनती हैं, फिर जैसे जैसे फैट लॉस होता है, जैसे जैसे आपके मसल्स वीक एंड सैग करते हैं, वो लाइनें और डीप होना शुरू हो जाती है और डीप होना शुरू हो जाती हैं। सो फिर करते करते नेक ऐसी जगह है जिसमें फाइन लाइंस बाद में आते हैं
और डीप फोल्ड्स पहले आ जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ सैगिंग एंड ऑल दैट। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्लेविकल आपका प्रोमिनेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम लॉस। तो आपके यहाँ बोन्स जो है ना एक खास तरह की प्रोमिनेंस आ जाती है, कुछ हॉलोनेस आ जाती है जो कि आपको फर्दर एजेड दिखाती है। और आपके नेक के साइंस ऑफ एजिंग के अंदर पिगमेंटेशन इशू भी आना शुरू हो जाता है। अच्छी बात यह है कि गर्दन की स्किन के अंदर छाइयाँ नहीं आती, लेकिन हाँ डिफरेंट किस्म की एक डलनेस या डुअल टोन, या आपका फेस का कलर और होगा, नेक का कलर और होगा, या बॉडी का कलर और होगा, नेक का कलर और हो जाएगा बिकॉज ऑफ सन डैमेज एंड विद एज आ जाता है। तो क्या ये साइंस ऑफ एजिंग फिक्सेबल हैं? येस, दे आर फिक्सेबल एंड दे आर प्रिटी मच फिक्सेबल। If you ask me what can be the best treatment of choice for your neck aging, I will go for microneedling again। लेकिन अगर आपको डबल चिन हो तो फिर आप हाइफू के 1-2 सेशंस लेके फिर हम माइक्रोनीलिंग की तरफ आ सकते हैं। बट येस, आजकल माइक्रोनीलिंग RF के साथ कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे भी आ गए हैं जो फैट को मैनेज करने में भी आपको हेल्प करते हैं और चिजल जॉ लाइन के अंदर भी हेल्प करते हैं, और अगर आपको एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन इश्यूज़ भी हैं उनको फिक्स करने के अंदर भी हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग विद आपको बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है और आपका जा रहा है जॉ, और आपका ये कमज़ोर हो रहा है, बोन की डेंसिटी कम हो रही है और बोन थिन होते जा रही है। इसको हेल्प करने के लिए नथिंग एल्स बट फिलर्स, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स एंड नॉन हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। ठीक है, नॉन हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स के अंदर PLLA फिलर्स आते हैं, स्कल्प्ट्रा आ गया, लैंडल्यूमा आ गया, यू कैन गो फॉर दैम। बट फॉर मी आई लाइक गोइंग फॉर hyaluronic acid fillers because of their immediate results and because हमें यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम ऐड करना होता है। वो अगर आप कंपेयर करें PLLA के वॉल्यूम नॉन हाइलुरोनिक एसिड फिलिंग को विद हाइलुरोनिक क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड फिलिंग, तो डेफिनेटली क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड फिलिंग की एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पेशेंट फील करता है, लॉन्जेविटी भी अच्छी होती है, प्राइस भी कम है, तो यू कैन यूज़ एज मच क्वान्टिटीज़ एज यू वांट इन अ वेरी डिसेंट प्राइस ब्रैकेट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट PLLAs, स्कल्प्ट्रा एंड लैंडल्यूमस काइंड ऑफ स्टफ, उनका प्राइस बहुत ऊपर चले जाता है और आप उतने फ्रीली उसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अदर लिमिटेशंस विद PLLA ऑल्सो दैट डोंट कम विद क्रॉस-लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। तो फिर फॉर अ जॉ डेफिनेशन फॉर मी आई ऑलवेज वुड लव टू गो फॉर कंबाइनिंग थ्रेड्स अलॉन्ग विद हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स क्रॉस-लिंक्ड। आपको डबल चिन भी है और आपका जॉ डेफिनेशन भी स्किन सैगिंग की वजह से लूज़ हो रहा है। इफ़ देयर इज़ फैट इन द जॉ and there is skin sagging too, yes, I'd like to go for HIFU. But if there is no skin sagging and if there is there is skin sagging and there is no fat, don't go for HIFU because this will further reduce your good fat pads under your skin। जॉ की डेफिनेशन के लिए फिलर्स कराएं और थ्रेड लिफ्ट्स कराएं और जॉ की डेफिनेशन को वापस रीगेन करें, और ऑब्वियसली जब आप जॉ को फिल करेंगे तो हल्का फुल्का लिफ्ट भी आ जाएगा फर्दर। नाउ कमिंग टू द डबल चिन फैट पैड जो आपके स्किन के नीचे बन जाता है, 2 वजूहात से बनता है। एक यहाँ पे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है और दूसरा आपकी सैगिंग की वजह से यहाँ पे स्किन एक्यूमुलेट हो जाती है। तो अगर हमने जॉ डेफिनेशन के ऊपर काम कर लिया है ऑलरेडी, हो सकता है उससे ये रेसिप्रोकल ठीक हो जाए, और अगर नहीं फैट पैड बहुत ज़्यादा है, यू कैन चूज़ फॉर गोइंग फॉर HIFU फॉर इंट्रालीजनल इंजेक्शंस टू डिज़ोल्व योर फैट पैड्स। एंड जब आपको स्किन में फ़ैट ख़त्म हो जाता है, जो स्किन यहाँ लटकेगी, उसके लिए थ्रेड लिफ्टिंग की ज़रूरत होगी। ओके, सो हमारे जो क्लाइंट्स हैं आमतौर पे कोई तस्वीर लेके आते हैं और उन्होंने कोई तस्वीर किसी इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया पेज से उठाई होती है। जो तस्वीरें आप देख रहे होते हैं, कुछ तो उसमें जेन्युइन होती है, कुछ फोटोशॉप्ड होती हैं, और बाकी ये कि those pictures has costed a price to the client। Just only considering one kind of treatment to fix a lot of indications, I think it's not a decent way of thinking। क्यों? बिकॉज अगर आपके लेट्स से ओनली टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, हमको जॉ डेफिनेशन भी करनी है, हमको थ्रेड लिफ्ट भी करना है, नेक को भी थ्रेड लिफ्ट करना है, जॉ को भी थ्रेड लिफ्ट करना है, आपके फैट पैड्स को भी डिसॉल्व करना है, दैट्स अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स। लेकिन अगर आपको वाकई चिजल जॉ चाहिए तो ये सब कुछ आप कराएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट इट। और जॉ डेफिनेशन के अंदर और आपके जब एजिंग शुरू होती है, ओनली बाय दीज 2-3 ट्रीटमेंट्स यू कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके, नाउ कमिंग टू द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, जहाँ पे हमारे 2 इश्यूज मेजर आते हैं। लॉस ऑफ फैट की वजह से स्किन पतली हो जाती है और स्केलेटन जैसे स्किन लगती है, उसके अंदर येस वी कैन गो फॉर स्किन बूस्टर्स। अगर आपको फाइन लाइंस हैं और लॉट ऑफ डैमेज ऑन द स्किन हैज़ बीन डन, ऑल्सो एक्सोसोम्स की तरफ जाया जा सकता है, स्किन बूस्टर्स की तरफ जाया जा सकता है। बट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना डैमेज है और कितने करेक्शन चाहिए और क्या आपका प्राइस, आपका बजट क्या है। ओके, फॉर एक्सोसोम्स जनरली 1 भी काफ़ी हो सकता है 2 भी करने पड़े, हो सकता है 3 भी करने पड़े, जैसे मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग ऑन द डैमेज। नंबर 2, स्किन बूस्टर्स के अंदर नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड यू कैन गो फॉर, दैट कम्स विद द नेम ऑफ प्रोफाइलो।
और अब ऐसे भी स्किन बूस्टर्स या आ गए हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ प्रोफाइलो का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। स्किन बूस्टर्स प्लस हाइलोरॉनिक एसिड, स्किन बूस्टर्स विदाउट हाइलोरॉनिक एसिड, दैट डिपेंड्स कि आपके अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट क्या है और हमें क्या करना चाहिए। बट येस, फॉर अ नेक जिसके अंदर वॉल्यूम लॉस हो, आई विल ऑलवेज एडमायर एंड आई विल ऑलवेज गो फॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड विद हाइलोरॉनिक एसिड, बिकॉज वो आपके स्किन को प्लम्प भी करेगा, रिजुविनेट भी करेगा, एक हल्का सा वॉल्यूम भी ऐड कर देगा और स्किन बूस्टर का काम तो डेफिनेटली होगा ही। कहीं पे संकन एरियाज आ रहे हैं तो आप वहाँ पे फिलर्स कर सकते हैं, बट देन फिलर्स हैज़ अ लिमिटेशन। ऑब्वियसली यू कांट गो फॉर फिलर्स जो आप फोल्ड्स में करते हैं, बिकॉज दे आर थिक फिलर्स, दे हैव हाई क्रॉस लिंकिंग, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ हाइलोरॉनिक एसिड। नेक की स्किन बहुत थिन होती है, अगर आप उसके अंदर वो फिलर्स डाल देंगे तो वो ग्रैनुलोमास बन सकते हैं या बड़े बड़े ब्लेब्स बन के पड़े रहेंगे। सो यू हैव टू बी इन राइट हैंड while choosing the right filler for your neck. Okay, not all fillers can go in the neck. You have to be very choosy while going for neck filler. Even the techniques has to be nicer. अदरवाइज ब्लॉची नेक हो जाती है, बबल्स बने होते हैं और वो रहते हैं। वक्त के साथ साथ बैंड्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ये बैंड्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो आप उसके लिए बोटॉक्स भी ले सकते हैं। फाइन लाइंस आ जाते हैं नेक के लिए, बोटॉक्स ले सकते हैं। टू सम अप, it is always a combination of treatments, not only single treatment, that can help you with multiple sort of indications at one area. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके किसी एरिया के अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं तो हो सकता है आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट चाहिए हो इसको फिक्स करने के लिए। ओके, सो फॉर नेक, थ्रेड लिफ्ट ग्रेट, हाइफू ग्रेट, बोटॉक्स ग्रेट, फिलर्स ग्रेट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, स्किन बूस्टर्स, एक्सोसोम्स ग्रेट, but then you have to be in the right hand to choose rightly the treatment you need. Okay, treatment में ये होता है कि a client has a specific amount or specific budget in their hand. When they go for two wrong treatments for their indication, एक तो ये कि वो बहुत unsatisfied होते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पैसे भी लग गए और हमें मज़ा भी नहीं आया। तो एक तो ये कि उनका ट्रस्ट उठ जाता है एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पे, और दूसरा ये कि उनका जो बजट उन्होंने डिफाइन किया होता है वो खर्च कर चुके होते हैं और उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते। दैट्स वाई आई ऑलवेज रिकमेंड माई क्लाइंट्स टू हैव अ प्रायर डिटेल्ड कंसल्टेशन, ऑल्सो डिस्कस योर बजट विद द डॉक्टर, ताकि आपका एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम ट्रीटमेंट डिज़ाइन हो सके। बिकॉज फॉर ऑल काइंड ऑफ एस्थेटिक ट्रीटमेंट आई पर्सनली डिज़ाइन अ ट्रीटमेंट फॉर माई क्लाइंट कीपिंग इन माइंड कि उनकी एज क्या है, उनके क्या अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं, उनको सोशियो इकोनॉमिक यानी उनके क्या बजट्स हैं, कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, और उन बजट के अंदर क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है जो बेस्ट हो सकता है उनके लिए। ये तभी मुमकिन है जब आपके पास 50 तरह की सर्विसेज अवेलेबल हों। लेकिन अगर आपके पास एक सर्विस अवेलेबल हो, अब लेट्स से यू हैव ओनली हाइफू अवेलेबल एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, तो आप हाइफू ही करते जाएंगे पेशेंट का। आप कहीं किसी चेंबर में गए हैं और उनके पास सिर्फ हाइफू का फैसिलिटी है, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली एडवाइज यू ओनली हाइफू, बिकॉज द हाइफू इज़ द ओनली फैसिलिटी अवेलेबल देयर। सो ऑलवेज चूज़ अ क्लिनिक जिसके अंदर स्टैंडर्डाइज क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट, दैट टू कमिंग फ्रॉम बिग नेम्स बिकॉज वो क्वालिटी डिलीवर करते हैं, वो रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं, उनके डाउन टाइम्स नहीं आते, उनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। Obviously जैसे they are trusted brands in the world, they are certain equipments are FDA approved also, तो always choose a clinic जिसके अंदर multiple treatment facilities available हों। They can plan from a lower bracket to a higher bracket treatment, और वो भी एक्सपर्ट हैंड हो, एक्सपीरियंस्ड हैंड हो, ताकि जब वो आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान करें तो आपके प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको बेस्ट आउटकम्स मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, दिस मी डॉक्टर आमना उस्मान, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू loving our content. If you are, please consider subscribing our channel. Do share our content with your friends ताकि उनको भी आप अवेयरनेस में हेल्प कर सकें। थैंक यू।